नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। तो आज की वर्कशीट हो गई 50 और 50 में कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कैसे किस हिसाब से पढ़ रहे हैं ये आपको एक बार वर्कशीट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट 44 आपकी शुरू हो गई थी आपकी उत्तक से, तो इससे पहले भी स्टार्ट होगी लेकिन फिलहाल यहीं से स्टार्ट है 14 में। तो कहने का मतलब ये जंतु उत्तक पढ़ रहे थे हम। ठीक है, उत्तक दो प्रकार का, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। ठीक है, इसे पेज पलट देते हैं। फिर इसमें आपका आया था उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, तो कहने का मतलब काफी आराम आराम से पढ़ा रहे थे ये। फिर कॉलोनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्लर हो रहा है क्या? ठीक कर देते हैं इसे एक बार। ओके, हो गया। ठीक है, तो इसके बाद उत्तक में एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस, रंध्र, स्टोमेटा और कॉर्क काफी सही से पढ़ रहे थे। दो टॉपिक दे रहे थे ये। ठीक है, स्पेशली फिर जाइलम के बारे में पढ़ाया गया, जटिल स्थायी उत्तक जाइलम के बारे में। लेकिन अब की बार ये देख रहे हो, ये अब की बार क्या कर रहे हैं, जो जंतु उत्तक आया, अब की बार पादप उत्तक पढ़ रहे थे, ये जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब की बार इसे एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। 1 2 3 4 5 5 प्रकार की होती है और पांचों प्रकार की एक ही में दे दी गई है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, एक इन दोनों एक ही कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि आप इतनी स्पीड में इन्होंने वर्कशीट दे दी, 2 दिन 3 दिन छोटे। अरे तो ये भी स्लोली स्लोली करके देते, जैसे कि ये आप देख रहे थे, इसमें जाइलम था, अलग से एक बार फ्लोएम करके पढ़ाया गया था। लेकिन नहीं, इनको एक ही में देना है अब की बार, तो समझ लीजिए। ठीक है, तो एक ही में देना है, तो करते क्या है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप अपनी सपोर्ट मटेरियल निकाल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेज नंबर 81 पे। ठीक है, आप कहेंगे किसी को मिल नहीं रहा, तो ये जो सहायक सामग्री 2020-21 की है। ठीक है, पेज नंबर 81 पे भी इसे मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका है। ठीक है, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, आवाज थोड़ी मेरी दिक्कत चल रही है, तो मैं जल्दी से इसे भी खत्म करा दूंगा जल्दी से। उत्तक, जंतु उत्तक, एपिथेलियम, जैसे कि आपका पादप उत्तक पाए जाते हैं उसी प्रकार के आपके जंतु उत्तक भी पाए जाते हैं। जिज्ञासा, क्या पौधे की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा होती है? बिल्कुल, जंतुओं के शरीर को ढकने का बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इसमें एपिथेलियम उत्तक होते हैं। जैसे पादपों में था वैसे जंतु में भी होता है। इसका मुख्य कार्य जंतुओं के शारीरिक आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है, ताकि सब एक ही में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देख रहे हो सीन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 प्रकार के हैं। यार समझ में नहीं आता ना। ठीक है, देख रहे हो यहाँ 4 पर साफ लिखा गया है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और देखो 5वां ये रहा आपका। ठीक, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपका स्तंभी एपिथेलियम है इसमें आपके 2 हिस्से दे दिए हैं। लेकिन ये यहाँ पे इसने समझाने में काफी दिक्कत कर दिया। इसने 4 प्रकार तो बोल दिया, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 5 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्तंभी एपिथेलियम, तो आपका जो स्तंभी एपिथेलियम है आपका, इसमें साधारण स्तंभी और रेदार स्तंभी एपिथेलियम है आपका। ठीक, अगर मैं अब आपको एनसीईआरटी किताब दिखाऊं तो देखो, कहने का मतलब मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये 4 है, इन्होंने 5 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपके शल्की है और ये आपका घनाकार है, आपका स्तंभ वाला है और आपका स्तरीय सिल्क है। ठीक है, आपका स्तरीय सिल्क है, घनाकार है और आपका घनाकार भी हो गया ना, शिल्की था। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथिल एपिथेलियम नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो कहने मतलब समझ रहे हो ये किस प्रकार से इन्होंने ये वर्कशीट बनाई है। 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। ठीक है, तो इसे आपसे एक बार ना मैं ये कहूँगा, ये आप जो क्वेश्चन है नीचे आएगा, मैं बताऊंगा आगे भी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के कहने का मतलब जो ये सब कुछ है, ये आपके इसने क्वेश्चन आंसर में पहले ही दे दिए गए हैं। तो इसके डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आंसर पर चलना चाहूँगा आज। ठीक है, तो पहला है एपिथेलियम उत्तक के क्या कार्य होते हैं, यह कहाँ पर स्थित होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले होता है एपिथेलियम उत्तक जंतुओं के शारीरिक आंतरिक अंगों और कोशिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखना तथा रक्षा करना। इसका काम है, मेन काम इनका ये है, ताकि इनकी जो सुरक्षा हो सके, जिस प्रकार से पेड़ पौधों की सुरक्षा होती है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ होते हैं, यह हमारे शरीर के त्वचा, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों में, कोशिका आदि में स्थित होते हैं। ठीक,
अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन जो ये वाला था, एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ से याद है, ये बिल्कुल फनी क्वेश्चन बना रखा है। यहाँ 4 है, ठीक है, 4 यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन है तो इसमें दिए गए 5 हैं, लेकिन अब मिक्स होने के लिए यहाँ से आप शिल्की, ठीक है, घनाकार, ठीक है, स्तंभाकार, ठीक है, और इस तरह शिल्की लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने इसके जो आंसर लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे 4 प्रकार तो लिख दिए मैंने, लेकिन लिखते टाइम में 5 हो गए हैं आपके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार, एक बार अपने टीचर से भी पूछिएगा, ठीक है। तो होते तो 4 ही प्रकार के हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से दे दिया गया है कि इन्होंने 5 प्रकार यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आराम से, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं। और नीचे भी अगर और वेरीफाई करना चाहूँ तो शिल्क एपिथेलियम तथा स्तरीय शिल्क एपिथेलियम, मतलब दोनों अलग अलग हैं आपके, ठीक है, दोनों एक ही नहीं है। इतने दिन के बाद वर्कशीट दी और वो भी मिक्स दे रहे हैं, बताइए। चलो, लेकिन स्तंभीय एपिथेलियम उत्तक कहाँ स्थित होता है, इसका एक कार्य लिखिए, ठीक है। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जिसे आंतों और श्वसन नली के भीतरी स्तर में पाई जाती है, ठीक है। और ये कार्य क्या है इसका, श्वसन नली के भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इसका ये कार्य लिख लीजिएगा। सब आपको यहीं से लिखा गया है वर्कशीट में से ही, ठीक है। ग्रंथिल और घनाकार उत्तकों में अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ से प्रत्येक कोशिका में स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है। यह वृक्क की सतह पर लाल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है। यह आंतों की सतह त्वचा के आदि में पाई जाती है, ठीक है। इस वर्कशीट थोड़ा सा जल्दी करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आज सुबह कुछ काम भी है मेरे को। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं अगली वर्कशीट में भी से और कर दूंगा। फिलहाल जो आप आंसर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो मैं से बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।